अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी। आज की कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं सुजुकी GSX 125 का और यामाहा YBR 125 का। ये दोनों बाइक्स बहुत टक्कर के बाइक्स हैं। दोनों बाइक्स में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं, प्राइस का कितना डिफरेंस है, बाइक में स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, क्या क्या चीज़ें दोनों में अनोखी हैं, क्या क्या चीज़ें दोनों में जो है वो इम्प्रूव होने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। एंड में मैं आपको इन दोनों बाइक्स की प्राइसेस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे डिज़ाइन के साथ, और डिज़ाइन में हम सबसे पहले देखेंगे यामाहा YBR को। यामाहा YBR का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि डिज़ाइन वाइज बाइक में कोई कमी नहीं की गई। बाइक का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इसके बाइक के जो एयर स्कूप्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। बाइक के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं और कलर वाइज भी बाइक काफ़ी अच्छा है। फ्रंट लुक, बाइक की बैक लुक, ओवरऑल बाइक बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें सुजुकी GSX 125 को, तो सुजुकी GSX 125 जो है यहाँ पर आपको लुक में थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है यामाहा YBR से। यामाहा YBR से ये बाइक एक तो कलर स्कीम जो है वो इसकी मुझे बेहतर लगती है। दूसरा, इस बाइक की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। साइड स्कोप्स इसके, बाइक की फ्रंट हेडलाइट, तो बाइक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया गया है लुक का। और लुक मेरे ख्याल में बाइक की आउट क्लास है। और लुक वाइज मैं अगर किसी को बेहतर कहूँगा तो वो होगा सुजुकी का GSX 125। इसके बाद हम आते हैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं YBR को। YBR का जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके असेंबलीज की, तो राइट साइड पर बाइक के अंदर सिर्फ आपको हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड पर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, एंड लेफ्ट राइट और हॉर्न मिलेगा आपको। इस बाइक के अंदर डिपर और किल स्विच मिसिंग है। दूसरी तरफ अगर हम देखें सुजुकी GSX 125 को, तो सुजुकी GSX 125 जो है इसका मीटर आपको GR के मीटर के साथ थोड़ा सा कंपेयर अगर करें तो सेम टू सेम ऑलमोस्ट मिलता है। इस बाइक के मीटर के अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं इसके मीटर के अंदर भी। उसके अलावा अगर हम देखें इस बाइक की असेंबलीज को, तो असेंबलीज में आपको राइट साइड पर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको डिपर मिलेगा, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर सिर्फ किल स्विच मिसिंग है। यामाहा YBR के अंदर आपको किल स्विच और डिपर दोनों मिसिंग मिलते हैं। तो फीचर्स वाइज आपको सुजुकी GSX 125 जो है वो थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। इसके बाद अगर हम आए टैंक और पेट्रोल एवरेज की तरफ, तो YBR का जो टैंक आपको मिल रहा है वो 13 लीटर्स का टैंक है। 13 लीटर की टैंकी है इस बाइक की। और इस बाइक की अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो बाइक की पेट्रोल एवरेज मिनिमम 35 है। 30 से 35 बाइक की मिनिमम एवरेज है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 30-35 मिलेगी। 30-35 मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, जो कम से कम लोगों को मिली है। इससे कम भी शायद मिली हो, लेकिन मेरे इनमें नहीं है। 30 से 35 तक कम से कम लोगों को एवरेज मिली है इस बाइक से। मैक्सिमम की बात करें तो 55 किलोमीटर पर लीटर तक इस बाइक से मैक्सिमम लोग एवरेज क्लेम कर चुके हैं। और मोस्टली लोगों को जो एवरेज मिल रही है वो 40 से 45 के दरमियान है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बाइक नया लेते हैं तो कम से कम इसे 40 की एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका बाइक डैमेज हुआ या खुदा ना खास्ता बाइक के इंजन में कोई फॉल्ट निकल आया, तब बाइक की एवरेज डाउन हो सकती है। लेकिन अगर बाइक में कोई मसला नहीं है, आप बाइक को मेंटेन भी सही रख रहे हैं, तो बाइक आपको कम से कम 40 तक एवरेज देगा। इसके बाद अगर हम आए सुजुकी GSX 125 की तरफ, तो सुजुकी GSX 125 जो है इसका टैंक है 14.2 लीटर्स का। टैंक साइज आपको YBR से बड़ा मिल जाता है। अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज की, तो पेट्रोल एवरेज इस बाइक से जो कम से कम क्लेम की गई है वो 38 किलोमीटर पर लीटर है। 38 तक मिनिमम एवरेज क्लेम की गई है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 46 तक, 46 से 47 के दरमियान है जो एवरेज क्लेम की गई है। इससे अबव अभी किसी ने एवरेज नहीं कहा कि मुझे मिली है। 50 तक किसी ने नहीं कहा, लेकिन 46-47 तक लोगों ने कहा है कि एवरेज मिली है। तो मिनिमम इसकी तकरीबन 38, मैक्सिमम 46-47। और अगर ये 46-47 तक एवरेज दे रहा है तो ये बाइक फिर लाजमी 50 प्लस एवरेज दे सकता है। लेकिन उसमें फिर कंडीशन होती है, और बाइक जो है वो आपको हद से ज़्यादा स्लो चलाना पड़ता है, तब जाके आपको 50 प्लस एवरेज मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका बाइक मेंटेन है और फिर आप स्लो भी ज़्यादा चलाते हैं तो फिर आपको 50 प्लस एवरेज मिल सकती है। वरना इस बाइक से जो नॉर्मली एवरेज मिल जाती है वो 40 तक मिल जाती है नॉर्मली एवरेज। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के इंजन्स की, तो इंजन में सबसे पहले हम YBR को देख लेते हैं। यामाहा YBR का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है और आपको वाइब्रेशंस नहीं फील होने देता। इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बाइक का जो बोर आपको मिल रहा है वो 54 mm है। बाइक का स्ट्रोक भी 54 mm है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो
10.0:1 है। बाइक की अगर हम स्टार्टर सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों आपको अवेलेबल मिलेंगे। इस बाइक की ट्रांसमिशन को देखें तो बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाता है। बाइक के अंदर अगर हम कार्बोरेटर को देखें तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल नहीं बल्कि बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलेगा, जिसकी वजह से बाइक के अंदर आपको कोई परफॉर्मेंस का या फिर पेट्रोल एवरेज का इतना इशू देखने को नहीं मिलता। अगर इस बाइक की टॉप स्पीड और पिकअप की बात की जाए तो बाइक की जो टॉप स्पीड है वो अच्छी है। ये बाइक 120 तक जाने की सलाहियत रखता है। और अगर हम बाइक की पिकअप की बात करें तो पिकअप वाइज बाइक अच्छा है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें सुजुकी GSX 125 को, तो GSX 125 का जो इंजन है ये भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, लेकिन इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से बाइक दबा के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर हम बात करें बाइक के स्टार्टर सिस्टम की, तो बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल मिलेगा, लेकिन किक स्टार्ट अवेलेबल इस बाइक के अंदर नहीं है। बाइक के अंदर डिस्प्लेसमेंट में 125 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बाइक का जो बोर है वो है 57 mm, बाइक का स्ट्रोक है 48.8 mm। इस बाइक की जो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है वो 7.8 किलोवाट है, जो कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये अराउंड 11 पॉइंट समथिंग बन जाती है। मैक्सिमम टॉर्क जो आपको मिल रही है वो 9.2 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जिसकी वजह से बाइक की पिकअप इतनी खास नहीं है, लेकिन बाइक जो है टॉप स्पीड वाइज काफ़ी अच्छा है। बाइक की अगर हम कार्बोरेटर की बात करें तो सिंपल कार्बोरेटर आपको मिल रहा है। इस बाइक के अंदर कोई बटरफ्लाई कार्बोरेटर वाला सिस्टम नहीं है। बाइक के अंदर अगर हम ट्रांसमिशन को देखें तो 5 गियर ट्रांसमिशन आपको मिल जाएगी इस बाइक के अंदर, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट है। अब अगर इसकी टॉप स्पीड और पिकअप को हम कंपेयर करें वाइबर की टॉप स्पीड और पिकअप से, तो इस बाइक की जो पिकअप है वो थोड़ी कम है अगर हम वाइबर से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो मेरे ख्याल में ये अगर हम YBR के साथ कंपेयर करते हैं तो YBR को हरा सकता है ये बाइक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाकई हराएगा, हर रेस में हराएगा, इस तरह इसका मतलब नहीं है। डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। अगर राइडर को गियर शिफ्टिंग अच्छी आती है तो फिर ये बाइक टक्कर दे सकता है और हरा भी सकता है YBR को। लेकिन अगर YBR का राइडर अच्छा है तो YBR का राइडर जो है वो अपने बाइक पे फिर वो जीत सकता है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों का कंफर्ट लेवल। कंफर्ट लेवल वाइज मेरे ख्याल में YBR डेफिनेटली विनर है यहाँ पर, क्योंकि YBR के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट मिलता है, दूसरी तरफ सुजुकी के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से सुजुकी वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बनिस्बत YBR के। और ये मैंने पर्सनली टेस्ट भी किया है, दोनों बाइक्स को मैंने चलाया हुआ है और दोनों बाइक्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कंफर्ट के अंदर। अगर हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करें जैसे कि सीट है, तो सीट दोनों की अच्छी है, शॉक्स दोनों के आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन इंजन में डिफरेंस होने की वजह से कंफर्ट लेवल में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद अगर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर सुजुकी नंबर ले जाता है। सुजुकी की जो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत YBR से। इसके बाद अगर हम बात करें टायर्स और ब्रेक्स की, तो यहाँ पर YBR नंबर ले जाता है। YBR के अंदर आपको बेहतरीन टायर्स और साथ में अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग वाइज दोनों बाइक्स में से मेरे ख्याल में मैं चूज़ करूँगा सुजुकी GSX 125 को। सुजुकी GSX 125 की ब्रेकिंग बेहतर है बनिस्बत YBR से, लेकिन टायर्स अगर आप कंपेयर करते हैं तो टायर्स YBR के बेहतर हैं। रोड ग्रिप डेफिनेटली YBR की बेहतर है। गियर बॉक्स जो है वो YBR का स्मूथ है और सुजुकी की तरफ से मैं हैरान हूँ कि सुजुकी का जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ नहीं था। जिस तरह आपको सिंपल 125 का गियर बॉक्स मिलता है उसी तरह का सुजुकी GSX 125 का गियर बॉक्स था। इसके बाद अगर हम बात करें सीटिंग पोस्चर की, तो सीटिंग पोस्चर दोनों बाइक्स का अच्छा है अपनी अपनी जगह। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो पार्ट्स दोनों के आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको सुजुकी के जो पार्ट्स हैं उसकी थोड़ी सी किल्लत मिल जाएगी। जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स आपको YBR के सस्ते मिलेंगे बनिस्बत सुजुकी के पार्ट्स आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो दोनों बाइक्स के आपको मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, हर जगह पे ये बैठे हैं। रोड रिडक्शन की बात करें तो क्योंकि सुजुकी का GSX 125 नया है, इसी वजह से वो ज़्यादा रोड रिडक्शन पकड़ता है बनिस्बत YBR के। अब हम आते हैं प्राइस की तरफ, तो प्राइस जो YBR की इस वक्त आपको मिल रही है वो है 4,35,500 रुपये, 4,35,500 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अगर हम बात करें सुजुकी GSX 125 की, तो GSX 125 की जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो है 4,99,000 रुपीज़, 4,99,000 रुपये इस बाइक की प्राइस है। अब थोड़ा कंपैरिजन इजी भी हो गया है क्योंकि प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना लाख 1.5 लाख रुपए का जब डिफरेंस होता है तो फिर लोग कंसीडर करते हैं जो सस्ता होता है उसको। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मेरे ख्याल में मैं YBR की तरफ जाऊंगा बनिस्बत सुजुकी GSX 125 के। इसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहले सिंपल जो है वो प्राइस की रीज़न है और सबको समझ में भी आती है कि सस्ता है YBR। दूसरी रीज़न जो मैं कहता हूँ वो है कंफर्ट की। अगर मैं डेली यूज़ का बाइक ले रहा हूँ तो मैं कंफर्ट को लाजमी देखूंगा और YBR मुझे कंफर्टेबल मिल रहा है।
और भी काफ़ी रीजंस मिल जाती हैं जिसमें आपको बेहतर रोड ग्रिप मिल रही है, बेहतर गियर बॉक्स मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ पार्ट्स सस्ते हैं इस बाइक के और पार्ट्स अवेलेबल भी हैं। अगर हम दूसरी तरफ सुजुकी GSX 125 को देखें तो GSX 125 अगर आपने न्यू एक्सपीरियंस करना है तो फिर आप उस पर जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप जा सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप सुजुकी की तरफ जाते हैं तो सुजुकी में आपको बेहतर क्वालिटी मिल जाएगी, आपको बेहतर फील मिल जाएगी, रोड डायरेक्शन इसकी बेहतर होगी। उसके अलावा कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है इसके अंदर। और अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो उसमें आपको इशू बन सकता है अगर आप GSX की तरफ जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको इस बाइक के अंदर जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनी को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।